नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू गेट 100 वर्ड्स पर मिनट स्पीड इन शॉर्ट हैंड। देखिए, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन करता है या जो स्टेनोग्राफर जिसका बनने का ड्रीम होता है, उसके माइंड में एक चीज़ ज़रूर होती है कि वो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड जल्दी से जल्दी कैसे अचीव करे और ग्रेड सी किस तरीके से भरे। मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स, जो वहाँ पर जाना चाहते हैं। उन डिपार्टमेंट में जाने का सबका ड्रीम होता है। लाइक एमईए में बहुत सारे बच्चे जाना जाना चाहते हैं। एएफएचक्यू बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, ग्रेड सी बन के। एमईए से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आपको हमारे चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस तरह के आपको पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप एमबीए में सेलेक्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि जल्दी से जल्दी आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आप अचीव कर पाओ एक्यूरेसी के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, उस स्किल टेस्ट के लिए हमने आप लोगों के लिए टारगेट बैच लॉन्च किया है। इस बैच में एनरोल होके आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले स्किल टेस्ट में जो 2024 एसएससी स्टेनोग्राफर का होने वाला है, फरवरी एंड या मार्च के स्टार्टिंग में अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं उसमें सेलेक्ट होके। इस बैच के लिए आपको पेमेंट करनी होगी 1999 की वन टाइम पेमेंट रहेगी आपकी, इसकी वैलिडिटी रहेगी स्किल टेस्ट 2024 तक। बैच में एनरोल करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे आप हमें और बैच की डिटेल के लिए जो भी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी आपको उसके लिए तो हम आपको बता देंगे। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप बैच को एनरोल करेंगे और अपनी स्पीड को आगे बढ़ाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि बैच में एनरोल हो गए ऑलरेडी, अपनी शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी शॉर्टहैंड भी इतनी ही स्पीड से इंक्रीज़ हो और 2024 का स्किल टेस्ट आपका क्लियर हो और 25 में आपकी ग्रेड सी की सीट फिक्स रहे एक, तो इसके लिए आप बैच को एनरोल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। देखिए, शॉर्टहैंड में आप लोगों को ना मैं कुछ आज टिप्स बताने वाला हूँ प्रैक्टिस की। तो बेसिकली क्या रहता है कि सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अचीव हो जाए, वो भी जल्दी से जल्दी, है ना? क्योंकि सबका टारगेट होता है ग्रेड सी बनना। आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? सभी ने सुना होगा। तो जितनी एक्यूरेटली आप प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके जल्दी से जल्दी 100 वर्ड्स पर मिनट को अचीव करने के। ठीक है? होता क्या है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन ना होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इतनी स्पीड को अचीव करने में। और कई स्टूडेंट्स का तो ये मानना है कि 1 से डेढ़ साल लगता है आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करने में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी से जो बच्चा शॉर्ट हैंड स्टार्ट करता है तो 2025 का जो स्किल टेस्ट होगा, उस स्किल टेस्ट में वो अपनी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को अचीव करके ग्रेड सी की पोस्ट ले सकता है, सीबीटी में अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो। ठीक है? अ, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें करनी होती है। देखिए, सबसे पहले तो ना आप कैलाश चंद्र से स्टार्ट करिए। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि कैलाश चंद्र से की जाए या प्रोग्रेसिव मैगज़ीन से की जाए। दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक है, पर लेकिन स्टूडेंट जो बुक खत्म कर लेते हैं ना, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? कैलाश चंद्र से स्टार्ट करना चाहिए। उससे भी पहले, जैसे ही आपकी बुक फिनिश हो ना, सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस दे रहा हूँ मैं, जैसे ही आपकी बुक फिनिश हो तो सबसे पहले आपको करनी चाहिए शॉर्ट फॉर्म्स याद। शॉर्ट फॉर्म देखिए, 2 तरीके 2-3 बुक्स हैं शॉर्टहैंड की, जिससे बच्चे करते हैं। हम जिस बुक से कराते हैं बच्चों को, पिटमैन, जो रेड वाली बुक है ना आपकी, हम उससे कंप्लीट करवाते हैं और उसी की शॉर्ट फॉर्म्स की पीडीएफ हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे बच्चे शॉर्ट फॉर्म्स को याद करके अपनी स्पीड की जो उनकी क्लासेस है ना उसको जॉइन करते हैं। देखिए, होता क्या है ना, देखिए, जब आप 400 वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इन 400 वर्ड में से 150 से लेकर 170 तक ये वर्ड्स होते हैं क्या, जो आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, कितने वर्ड्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो बचे कितने यहाँ पे आपके, देख लीजिए, आप 400 वर्ड में से 100, 150 से 170 तो आपकी शॉर्ट फॉर्म ही हो गई। तो बचे हुए वर्ड्स के ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है, तो अब कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी स्पीड को इम्प्रूव होने में, है ना? कम वर्ड्स पे काम करना पड़ेगा, ज्यादा फोकस उन पे लगेगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स आपको पहले से याद हो रखी होंगी। जैसे हम बच्चों को जैसे बताते हैं कि बुक आपकी खत्म हुई तो सबसे पहला काम आपको करना है शॉर्ट फॉर्म्स याद करनी है आपको। इसकी पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर करते हैं। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक आपको वहां पर मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल राइट।
तो क्या किया आपने, बुक फिनिश हुई, बुक फिनिश करने के बाद सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म्स याद किया आपने। शॉर्ट फॉर्म्स याद करने के बाद आपने कैलाश चंद्रा से स्टार्ट किया। कैलाश चंद्रा से आपने डिक्टेशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट को दो पार्ट में बांट लेते हैं हम, कि हम जो बैच में बच्चों को एनरोल करते हैं ना, दो तरीके से करते हैं। वो 70 वर्ड्स पर मिनट से कम वाले और 70 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा वाले। ये बच्चे 400 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं और ये बच्चे 200 वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं। 200 वर्ड्स की प्रैक्टिस क्यों करते हैं? क्योंकि अभी किसी बच्चे ने बुक खत्म की है, तो जो उसका अटेंशन स्पैन है ना, वो थोड़ा कम रहता है अभी। ठीक है, शॉर्ट एंड के मामले में अगर उनको 400 वर्ड दे दी जाए कि लो भाई प्रैक्टिस करो, तो उनको बहुत कम वर्ड याद रहेंगे। तो जैसे जैसे शॉर्ट एंड में उनकी मतलब इंप्रूवमेंट होती रहती है ना, तो हम उनको क्या करते हैं कि 400 वर्ड वाले बैच में शिफ्ट कर देते हैं बच्चों को, जहाँ पे वहां पे आके वो इजिली अपनी शॉर्ट एंड लिख पाते हैं। 90, 100, 110 बच्चे लिख रहे हैं इतने ही ना। ठीक है, तो चलिए जी, प्रैक्टिस बताने वाला था मैं आपको, प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, ये है आपकी कैलाश चंद्रा की मैगजीन। ठीक, ऐसी होती है ना, यहाँ पे एक साइड शॉर्ट एंड लिखी होती है, एक साइड इंग्लिश लिखी होती है। ये है आपका नोटपैड, ब्रॉड लाइंस का नोटपैड। भी कौन सा? ब्रॉड लाइंस का नोटपैड। ठीक है, ये आपका नोटपैड। तो आपको इस इंग्लिश को देख के, इस इंग्लिश को रीड करके क्या करना होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस बिल, ऐसे करके आप इसकी इंग्लिश को पढ़ के शॉर्ट एंड लिख रहे हो। और जो आउटलाइंस आपको नहीं आएगी, वो क्या करोगे, आप यहाँ से देख लोगे, है ना। वो यहाँ से देख लोगे, हेल्प ले लोगे। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, आपको आउटलाइंस की पीडीएफ दी जाती है। इन आउटलाइंस की पीडीएफ, जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं ना, जितने भी आपके डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, इनकी आपको आउटलाइंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये वाली आउटलाइंस आप बनाएंगे, जो कि आपको बनाने में इजी रहेगी और आपकी स्पीड बिल्डिंग में भी काम आएंगे और क्लैश भी नहीं करेंगे आगे। ठीक है, ये हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं हमारे साथ जो तैयारी करते हैं। ऑलराइट, तो आपने स्केच बनाया। अब ये स्केच बनाना क्या होता है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगी। देखिए, इंग्लिश को देख के आप शॉर्ट हैंड जब लिखते हैं, यहाँ से आपने, ये 400 वर्ड्स है, इन 400 वर्ड्स को यहाँ पे आपने शॉर्ट हैंड में लिखा यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्केच। ठीक है, ये एक स्केच हो गया आपका। फिर क्या करना होता है, एक स्केच बनाने के बाद उसको हमें डबल करना होता है। अब डबलिंग क्या है, देखिए, आपने 400 वर्ड का स्केच बनाया एक, आपने यहाँ से ना इंग्लिश को देख के शॉर्ट हैंड में लिख लिया, जैसे मैंने ये लिखी है ना शॉर्ट हैंड, आपने ऐसे शॉर्ट हैंड में लिख लिया। ठीक है, अब इसको डबल कैसे करना है, पहले तो मुझे टाइमर लगाना है। क्या टाइमर लगाना है? जो बच्चे जिनकी बुक मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना यहाँ पे, वो बच्चे जिनकी स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट से कम है, कम वाले, वो क्या करेंगे, वो टाइमर लगाएंगे 4 मिनट का। इसलिए इन 4 मिनट में ये जो 400 वर्ड हैं, मुझे इनको डबल करना है। ठीक है, डबल कैसे करना है, इसी के ऊपर पेंसिल चलाने को डबलिंग कहते हैं। लाइक मिस्टर डिप्टी चेयरमैन सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट दिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस अगस्त हाउस। इस तरीके से आपको डबल करना होता है 400 वर्ड, और टाइम कितना होगा आपके, 4 मिनट होंगे। ठीक है, सबसे पहले 80 वर्ड्स पर मिनट ही अचीव होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने बुक खत्म की और डायरेक्ट 100 वर्ड्स पर मिनट पे शिफ्ट कर जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तो आप क्या करेंगे, 80 वर्ड्स पर मिनट अचीव करने के लिए पहले 4 मिनट का टाइम लगाएंगे। ठीक है, अब वो बच्चे जिनकी स्पीड 70 वर्ड पर मिनट से ज्यादा की है, उनके लिए डबलिंग का क्या टाइम होगा, उनके लिए डबलिंग का टाइम होगा 3 मिनट। ठीक, वो 3 मिनट में इसको डबल करेंगे। इसी स्केच को, अपनी जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसके ऊपर पेंसिल रख के 400 वर्ड को, ये 400 वर्ड के लिए टाइम बता रहा हूं मैं, 400 वर्ड को 3 मिनट में डबल करेंगे। ठीक है, 3 मिनट में डबल करेंगे। ऐसे कितनी बार करेंगे आप, एक स्केच बनाएंगे, उसको डबल करेंगे, दूसरा स्केच बनाएंगे, उसको डबल करेंगे, तीसरा स्केच बनाएंगे, फिर उसको डबल करेंगे, चौथा स्केच बनाएंगे, फिर उसको डबल करेंगे। ऐसे करते करते आपको 10 स्केच बनाने हैं और 10 बार उसकी डबलिंग करनी है। देखिए, ये हार्ड वर्क है काफी ज्यादा जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पर ये टेक्निक्स काम करती हैं। अगर आप चाहें तो ग्रुप में आप ऐड होकर बच्चों से फीडबैक ले सकते हो। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक ले सकते हो आप बच्चों से। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चीजें काम कर रही हैं। इवन जो हमारे बैच में एनरोल बच्चे नहीं भी हैं और हमारी वीडियोस देख के अपनी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो बच्चे भी आके बताइएगा कि डबलिंग प्रिंसिपल से आपको कितनी हेल्प मिली है शॉर्ट हैंड की स्पीड को इंक्रीज करने में। ऑलराइट, ये चीजें काम करती हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है ये नहीं हो बातें, पर लेकिन ये सच में काम करेंगे। डबलिंग प्रिंसिपल सच में काम करता है और आपकी स्पीड को इंक्रीज करने में बहुत तेजी से हेल्प करेगा आपकी। टाइम कम है आपके पास, तो 2024 के लिए जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, वो तो इसको फॉलो करिए ही करिए। तो 2025 के लिए जो अपने
ग्रेड सी की पोस्ट को फिक्स करना चाहते हैं ना, वो भी इसी पैटर्न से प्रैक्टिस करिए। तो हुआ क्या, यहाँ पे आपने 1 से लेके 10 स्केच बनाए और सबको डबल किया। चलिए ठीक है जी, डबलिंग हो गया और ये सारा काम आपको बोल-बोल के करना है, ठीक है? बोल-बोल के स्केच बनाने हैं। उसके बाद अब आ जाती है डिक्टेशन लिखने की बारी। ये है आपका नोटपैड, ब्रॉड लाइन्स का नोटपैड होगा, ब्रॉड लाइन्स के नोटपैड में ही लिखनी है आपको डिक्टेशन, ठीक है? तो अब यहाँ से आप डिक्टेशन लिखनी स्टार्ट करेंगे, उसको बीच से ऐसे लाइन डालेंगे और डिक्टेशन लिखनी स्टार्ट करेंगे। लाइन डालने का भी एक फंडा होता है, क्या? कि जब हम इसको टाइप करते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं ना, 2 तरीके से लिखते हैं लोग, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एक ऐसे लिखी नॉर्मल, ये डिक्टेशन लिखी यहाँ पर, है ना? मान लीजिए ये शॉर्ट हैंड लिखी हुई है, इस तरीके से और एक यहाँ पर लिखी है, ये शॉर्ट हैंड लिखी है। तो जब हम टाइप करते हैं ना, टाइप करते टाइम लाइन मिस हो जाती है हमारी, ये बहुत कॉमन सी बात है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो उन्होंने इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा और जो बच्चे अभी सीख रहे हैं ना, वो आगे करेंगे इस बात को अ एग्री, ठीक है? तो क्या होता है कि लाइन मिस हो जाती है हमसे, है ना? अब लाइन मिस हो जाती है इट मीन्स वर्ड छूट गए। ये ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जब हमारी गलतियाँ काउंट होती हैं। हम कर रहे हैं अभी ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन करते टाइम हमसे होगी गलतियाँ, लाइन मिस हो गई, वर्ड छूट गए, ठीक? तो इसमें कितने वर्ड छूटेंगे? इसमें हमारे छूट जाएँगे 10 से 15 वर्ड। लेकिन अगर ऐसे ही हम लाइन डाल के लिखते हैं, तो हमारे यहाँ पे 3 से 6 वर्ड छूटने के चांसेस रहेंगे बस। अब वर्ड छूटना ये नहीं है कि हाँ मैंडेटरी है, छूटेंगे ही छूटेंगे। 1% छूट जाए तो जब हम उसको मैच करते हैं ना, तो मैच करके जब हम लिखेंगे उनको, जब मैच करके हमें पता चलेगा भई हमने लाइन मिस कर दी, तो 10 से 15 वर्ड को फिर से हमें टाइप करना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें टाइम लगेगा ज़्यादा और यहाँ टाइम लगेगा कम, ठीक है? तो इससे क्या होगा? इससे हमारा बचेगा, इससे हमारी बढ़ेगी एक्यूरेसी, टाइम बचेगा और स्पीड बनेगी टाइप करने की उसको जल्दी से, ठीक है? इसलिए हम लाइन डाल के लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड जल्दी इंक्रीज़ होगी। अब आपकी जब मान लीजिए 10 स्केच हो गए, 10 आपके स्केच हो गए पूरे ना, ये 10 स्केच करे आपने डबल कर लिए। अब आती है डिक्टेशन की बारी, ठीक है? अब आपको डिक्टेशन लिखनी है। अब डिक्टेशन लिखते टाइम आपको क्या करना है ना, लॉन्ग डिक्टेशन लिखनी है आपको। लाइक जैसे आपने 400 वर्ड की प्रैक्टिस की थी, तो 400 इंटू 3 मतलब 1200 वर्ड हो गए, है ना? तो इन 1200 वर्ड की डिक्टेशन लिखनी है अब आपको। लंबी डिक्टेशन लिखने की आदत डालनी है क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे 800 और 1000 वर्ड की जब वो डिक्टेशन होगी ना, ग्रेड डी और ग्रेड सी की, तो इसको लिखने के लिए आपके मतलब इतनी वो होनी चाहिए कि इतनी देर तक बैठ के हम कंटिन्यू लिख सकें, ठीक है? तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसी के लिए हम डिक्टेशन लिखते हैं। 400 वर्ड की जो आपने प्रैक्टिस की है ना, जो आपने 400 वर्ड प्रैक्टिस किए हैं, इसी को हम आपको 3 डिफरेंट स्पीड पर डिक्टेशन देते हैं, ठीक है? आपकी 80, 90, 100 और जो बच्चे ऑलरेडी 90 और 100 लिख रहे हैं उनके लिए 110 और 120 भी। इन डिफरेंट स्पीड्स पर आपको डिक्टेशन मिलेगी, वही कौन-सी वाली? जिसकी आपने 10 स्केच बना के डबल भी किए हैं। अब देखो आपने इतनी प्रैक्टिस की, उसके बाद डबल भी कर लिए, ठीक है? उसके बाद जब आप लॉन्ग डिक्टेशन लिखेंगे तो डिक्टेशन जो है ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको क्या होगा? याद हो जाएगी। सारे वर्ड्स याद हो जाएँगे। मतलब आपको मेमोराइज़ नहीं करने पड़ेंगे अलग से, ठीक है? समझ रहे हो? इसको फ़ॉलो करो। इसी तरीके की और भी मैं टिप्स आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपकी शॉर्टहैंड की स्पीड इंक्रीज़ हो, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम निकल के आ सके। ऑलराइट? इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में आपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके क्या-क्या डाउट्स हैं शॉर्टहैंड की तैयारी को लेके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम उस पे वीडियो बना देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ चल सके और सिलेक्शन की तरफ आपके कदम तेज़ी से बढ़ सके।